हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द 10th लेक्चर ऑफ वैदिक मैथ्स। ओके, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन आपने देख लिया, 4 इंटू 1 का, 4 इंटू 2 का, 4 इंटू 3 का। मैं छोटा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अपन ने जो देखा, दैट इज प्रीवियस क्लास में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन। ओके, और फिर मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था 101 का, एनी नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 101। Now in this video we are going to understand some new topics that is totally new for you। उसका अभी तक अपन ने डिस्कशन नहीं किया है ना, मैंने आपको वो चीज़ें समझाई हैं। इस वीडियो में हम नई चीज़ें देखने वाले हैं। उससे पहले एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, आप पैरेलल उसको करिए और उसका आंसर फटाक से निकालिए। चल, सारी वेराइटीज दे रहा हूँ जो भी अपन ने की अभी, दैट इज 23 इंटू 42 मल्टीप्लीकेशन है सब, ठीक है। 72 इंटू 78 लगाइएगा, कौन कौन सा लग सकता है इसमें। थर्ड 101 इंटू 104, ओके। फोर्थ 431 इंटू 21। नाउ फिफ्थ 632 इंटू 14, 144। नाउ सिक्स 1 2 3 4 5, it's 1 2 3 4 4 3, okay। Now you have this thing, now one more part, that is you have to find out the square of 89। चलिए 81 का स्क्वायर निकालना है, 81 का स्क्वायर निकालना है। और दूसरा इट्स सेवंथ पार्ट, आठवां है जो आपके लिए, दैट इज स्क्वायर ऑफ 52। नाउ सी, टेक्निक्स को धीरे धीरे सीखते हैं, समझते हैं, और एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे कि अब नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें वापस से कुछ वो टॉपिक्स लूंगा जो बिल्कुल न्यू है आपके लिए। ओके, चलिए देखिए, हाउ मच पार्ट्स, आंसर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3। दिस इंटू दिस 6, दिस इंटू दिस 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 प्लस 12 इट्स 16। तो आंसर कितना हो गया, 6 6 1 कैरी 966। ओके, नाउ अगेन वी हैव 2। अब यहां पे मैजिक मल्टीप्लिकेशन देखिए, दोनों नंबर सेम है एंड सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10। ओके, तो क्या सिखाया था आपको, 2 8 जा 16, आंसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। और 7 से जस्ट एक ज्यादा, ठीक है, इट्स 56। 7 8 जा 56, तो 5 6 1 6। ओके, नाउ अब वो बेस मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाया था, 2 पार्ट्स, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स, यहाँ पे मोर देन एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, डजंट मैटर व्हाट वी हैव। ओके, 4 1 जा 4, सिंगल डिजिट तो 0 ले लिया, 1 प्लस 4 इट्स 5, तो 105 में ऐड कर दिया, दैट इज 10504। नाउ सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स, ये कैसे सिखाया था मैंने। आंसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, ओके। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, इट मीन्स 5, 3 प्लस 2 5। यहाँ पे 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, it's 10, 1 5 0 carry forwarded 9 0 5 1। okay, you got my point, very good। now we have multiplication of 3 into 3। 3 into 3 मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाया था मैंने आपको, आंसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच पार्ट्स, जस्ट एक कम, 3 प्लस 3 6, 6 से एक कम, फॉर्मूला बताया था आपको, तो इट्स 5। तो देखिए 1 part 2 part 3 part 4 part and this one is 5 part। 2 4s are 8, 1 6 are 6। ओके, नाउ ये साइड निकालें, 3 4s are 12, 2 1s are 2, 12 plus 2 14, 6 1s are 6, 1 3s are 3, it's 9, 6 4s are 24, 1 2s are 2, 24 plus 2 is 22 and 3 it's 25, ठीक है। इट्स 25, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इट्स 24
6 4 जा 24, 24 plus 2 26 and 29, it's 29. okay, be careful over here. चलिए क्या हो गया ये 8 4 as it is, carry 1 forwarded, 30 3 forwarded, 12 2 1 forwarded, it's 7 72042. ठीक है, वी विल अगेन वेरीफाइड विद द डिजिटल रूट्स. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिजिटल रूट से वेरिफिकेशन सिखाया था, उसको अब हम देखने वाले हैं. पहले इसको लिख लेते हैं. नाउ यू कैन डू इट ऑन सेम मेथड. 4 डिजिट वाला है. 81 का स्क्वायर निकालना सिखाया था बाय जनरल मेथड. जनरल मेथड से कैसे निकालते हैं? आंसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच पार्ट. यहाँ पे जो जनरल मेथड है दैट इज ऑफ 3 पार्ट्स. देखिए ए स्क्वायर टू ए बी एंड बी स्क्वायर. अब आप सोचेंगे सर आपने क्या, मैंने ये डी ए लिखा था, डुप्लेक्स ऑफ ए, डुप्लेक्स ऑफ ए बी, डुप्लेक्स ऑफ बी. ओके, नाउ ए वी हैव 64, 2 8 जा 16, 16 1 जा 16, 1 का स्क्वायर 1, इट्स 1, 6 कैरी 1 फॉरवर्डेड, 6 5 6 1, 6 5 6 1. नाउ हियर वी हैव अनदर रूल फॉर पर्टिकुलर फॉर 5 के लिए बताया था मैंने. क्या बताया था मैंने आपको? 5 का स्क्वायर होता है 25. कितना ऊपर है ये? 50 से 2 ऊपर है तो इट्स 27. और 2 का स्क्वायर होता है 4, बट आंसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एंड विथ 2 डिजिट्स तो 04, तो 2704. ये क्या? नाउ लेट्स वी हैव वेरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल रूट्स. ठीक, डिजिटल रूट से वेरिफिकेशन करते हैं. 2 + 3 इट्स 5, 4 + 2 इट्स 6, 6 5 जा 30. डिजिटल रूट कितना आ गया? 3. नाउ सी, सीधा आंसर ये कट गया. 6 + 6 12 और 1 + 2 3 आ गया. मतलब अपना आंसर सही है. नाउ लेट अस टेक वन मोर. मैं इसको ले रहा हूं. 7 8 3 3 8 जा इट्स 24, 2 + 4 इट्स 6. तो डिजिटल रूट कितना आ गया? 6 आ गया. नाउ लुक एट द आंसर. 9 हटा दीजिए. पता है ना आपको 9 क्यों हटाते? 5 + 1 6. वेरीफाई. ओके, तो ऐसे करके आपने वेरीफाई कर लिया आपके आंसर्स को. नाउ लुक एट हियर वन मोर थिंग दैट वी हैव 1 + 1 इट्स 2. डिजिटल रूट कितना आ गया इसका? 2. इसका कितना आ गया? 5. 5 2 जा 10. डिजिटल रूट कितना आ गया? 1. ठीक, 5 + 4 9. डिजिटल रूट आ गया 1. कितना बढ़िया है बताइए. मतलब विद द हेल्प ऑफ डिजिटल रूट्स यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, यू कैन सॉल्व द वैल्यूज, यू कैन चेक द वैल्यूज, बिकॉज इन मैथमेटिक्स you don't have any other options to verify your answer in case of addition and subtraction. But with the help of digital roots, बीजांग के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, नाउ इन अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू लर्न सब्ट्रैक्शन. और आप देखेंगे कि वैदिक मैथ्स में सब्ट्रैक्शन कितना प्यारा होता है. बहुत सिंपल. सो स्टार्टिंग विद द टुडेज टॉपिक दैट इज क्यूब ऑफ एनी नंबर बाय जनरल मेथड. अब हम निकालेंगे क्या बेटा? अब हम निकालेंगे क्यूब. और क्यूब किसका? किसी भी नंबर्स का. वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट दी फॉलोइंग नंबर्स, है ना. इंडिविजुअल हम किसी पर नहीं जा रहे. मैं बात कर रहा हूं ऑल दी नंबर्स की. सो लेट्स वी हैव. अब मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूं, स्क्वायर्स तो मैंने आपको याद करवा दिए हैं एंड होप सो यू हैव ऑल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर. ठीक है, आपने 3 डिजिट भी सीख लिया है, 2 डिजिट भी सीख लिया है. नाउ इट्स टर्न टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर. नाउ टुडेज टॉपिक इज क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर. भाई क्यूब की बात कर रहे हैं हम 2 डिजिट नंबर्स के. ओके, नाउ सी 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाता है. आप सबको सबसे पहले तो 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए. अगर आपको याद नहीं है तो पहले लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं. देखिए
1 cube means 1 into 1 into 1, it means 1. 2 cube means 2 into 2 into 2, it's 8. 3 cube means 3 into 3 into 3, it's 27. 4 cube means 4 into 4 into 4, it's 64. 5 cube is 5 into 5 into 5, it's 125. 6 cube is 6 into 6 into 6, it's 216. 7 cube is 7 into 7 into 7, ठीक. 7 into 7 into 7, it's 343. 8 cube is 8 into 8 into 8, it's 512. 9 cube is 9 into 9 into 9 equals to 729. और 10 का क्यूब आप सबको पता है, 10 का क्यूब आप सबको पता है. तो आपको ये क्यूब्स याद होने चाहिए और आप में से बहुत सारे बच्चों को ये चीजें याद भी होंगी. अब क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स विद द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3 बार उसी के साथ. स्क्वायर में कितनी बार होता है? 2 बार. क्वाड में 4 टाइम्स. बाई क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं मैं, क्वाड की बात नहीं कर रहा. बाई क्वाड्रेटिक इट्स 4 टाइम्स, ठीक है. और जब कभी भी आपकी पावर बढ़ती जाएगी तो आप उतने टाइम्स इंटू करते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से a की पावर 5, इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. a स्क्वायर पता है वो क्या करते हैं? 3 स्क्वायर 3 2 6. अरे ये थोड़ी होता है. 3 इंटू 3 इट्स 9. जैसे 2 स्क्वायर में तो चलिए ये फॉलो हो भी जाएगा. 2 इंटू 2 इट्स 4. बट 5 स्क्वायर में इट्स नॉट 5 इंटू 2, इट्स 25. तो ये मिस्टेक्स मत करिएगा आप लोग, क्योंकि होता है. मेनली मैं भी देख रहा हूं, मैंने देखा है बच्चे कि इवन 8 9 तक के बच्चों को कंफ्यूजन होता है. दे थॉट कि स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 2. ऐसा नहीं होता. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ 5, इट मीन्स 5 इंटू 5. इफ आई एम सेइंग क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5. इफ आई से बाई क्वाड्रेटिक 5 into 5 into 5 into 5, it means the power will decide the number of times the multiplication of that individual number. वो जो नंबर है उसकी मल्टीप्लीकेशन डिसाइड करेगी कि पावर क्या होगी, और पावर डिसाइड करेगी कि मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स करना है. नाउ सी, अब मैं बता रहा हूं क्यूब के लिए फॉर एनी 2 डिजिट नंबर. और ये सब रूल कहीं ना कहीं आपके लाइफ में काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे. ओके, नाउ सी, इफ आई से कि फाइंड क्यूब ऑफ 11, आपको याद करने की जरूरत नहीं है किसी का. आपको बस ये याद होना चाहिए. आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए एंड नथिंग एल्स. ओके, नाउ सी, जब क्यूब निकालते हैं, नाउ वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर क्यूब ऑफ 11. नाउ सी, लुक एट केयरफुली. पूरा ध्यान इधर, ध्यान कहीं पे भी नहीं होना चाहिए अगर आपको चीजों को सीखना है तो, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है बेटा. ये मान लीजिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, और फिर बच्चे भिड़ जाते हैं सॉल्व करने में और होता नहीं है सॉल्व. तो अपन को सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है. देखिए कैसे इसका जो बनता है, दैट इज ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर एंड दैट इज बी क्यूब. ओके, ए और बी बताने की जरूरत है. चलिए सुन लीजिए, ए है आपका 1, बी भी है आपका 1. नाउ सी, 1 क्यूब इज 1, नो इशू. ए स्क्वायर बी, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, ठीक, दिक्कत तो नहीं. ए स्क्वायर बी, अगेन इट्स 1 1 ही है. नाउ क्यूब ऑफ 1 1. इतनी बात समझ में आई. अब देखिए यहां पे आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, जो 20 के नंबर्स हैं उसको कर दीजिए डबल. तो 1 का डबल 2, 1 का डबल 2. नाउ एड इट. आंसर इज 1331. आंसर इज 1331. किया क्या हमने? देखिए हमने ये जो थी बीच वाली टर्म को ध्यान रखना है और फिर इसको बाद में डबल करना है, ठीक.
और डबल करके आपको करना है दोनों को ऐड, और ऐड होने के बाद आपको मिल जाएगी आपका क्यूब। बहुत सिंपल है ना। और करते हैं हम लोग क्यूब। होप्स आपने लिख लिए होंगे। बड़े बड़े नंबर्स लेते हैं क्योंकि देखो इट टेक्स टाइम, आप माने नहीं माने इसमें टाइम तो लगता है सर। 23, देखिए 23 का क्यूब। नाउ सी वी हैव a equals to 2, b equals to 3. Now look at carefully. Cube of 2 is 8. Okay. Now a square b, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12. a b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18. ओके, एंड क्यूब ऑफ 3 इज 27. देखिए स्क्वायर में हमने स्क्वायर लिया था, क्यूब में हम क्यूब ले रहे हैं, नो कंफ्यूजन। ओके, नाउ जस्ट डबल दिस 12 का डबल 24, 18 का डबल 36. नाउ एड इट, ऐड करिए कितना आ रहा है, इट्स 14, 1, इट्स 4, 54. ओके, नाउ 6, 36. ओके, इट्स 54, 8 plus 14, 1, 54. अब देखिए दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल डिजिट 7, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ये बन गया 56, 6, 5 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इट्स 41, 4, 1, 6, 7. वही मैं सोच रही इतनी कम टर्म्स कैसे आ गई इसमें। अब मेरा ध्यान ऊपर गया नहीं कि ऊपर तो 8 भी है भाई, तो ठीक है यहां तक कहानी ठीक थी आपकी। इट्स 7, 2 कैरी फॉरवर्ड 6, नाउ 5 कैरी फॉरवर्ड, इट्स 41, 1 कैरी फॉरवर्ड 4 इधर गया तो 8 + 4 इट्स 12, 1 2 1 6 7. आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि क्या होता है कि अब मैं इस सीक्वेंस को देखने लग गया था लेकिन ऊपर भी तो मेन डिजिट है अपने पास। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और लेते हैं हम लोग, समझते हैं चीजों को। देखिएगा मैंने कहा 42 का क्यूब, ना वी हैव ए क्यूब, 4 का क्यूब 64. ओके, फिर है ए स्क्वायर बी, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32. फिर ए बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16. नाउ 2 का क्यूब इट्स 8. फिर what you have to do, you have to just make the double of central value. 32 का डबल 64, 16 का डबल 32. Got it? 8 as it is लिख दिया, वो 8 48. Okay, now 6 96 64. देखिए 8 8 4 फॉरवर्ड इट्स बिकम 100, 100 का 0 यहां पे चला गया 10, 10 ऐड करिए 74088. देखिए अब आप बताइएगा जब आप क्यूब निकालते हैं तो टाइम लगता था ना, लेकिन अब लगेगा क्या, यू हैव टू जस्ट सिंपली रिमेंबर दैट दिस कॉन्सेप्ट क्या है, ए स्क्वायर बी इट्स क्यूब एंड ए बी स्क्वायर एंड इट्स बी क्यूब, एंड व्हाट यू हैव टू जस्ट मेक इट डबल एंड ऐड कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। नाउ सी, और लेते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं चीजों को पैरेलल। देखिएगा नाउ आई एम फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 37. 37 का क्यूब निकालें, चलिए इट्स 1 2 3 4. सी क्यूब ऑफ 3 is 27. Okay, now cube of 7 is 343. We left with a square b, 3 का स्क्वायर 9 और 7 9 जा 63. ठीक, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 3 इट्स 49, 150 में 3 गए 147. नाउ सी, सिंगल डिजिट चाहिए आपको, सिर्फ सिंगल डिजिट चाहिए, 3 यहां रह गया, 34 इसमें ऐड हो गया,
जैसे इसमें 34 ऐड हुआ, ओके बेटा डबल तो किया ही नहीं अपन ने, डबल कर लें पहले 126 एंड इट्स डबल किया 2 8 14, तो सही है। 147 का डबल देखिए 14 ओके। नाउ सी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इट्स 343, 3 यहाँ रखा एज इट इज, 34 यहाँ ट्रांसफर हो गया, 294 में 34 ऐड किया आपने तो इट बिकम्स 8 12 1, ओके इट्स 328, 8 ले लिया आपने, 32 फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया। नाउ क्यूब ऑफ 61 8 5, ओके देखिएगा ध्यान से, 4 पार्ट्स, ओके 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, ना ए स्क्वायर बी 6 का स्क्वायर 36, 36 1 36 एंड इट्स 6, डबल करिए 12, डबल करिए इट्स 36 36 72, नाउ ऐड अप, ऐड करिए इट्स 18, ये 1 एज इट इज, ऐड करिए इट्स 8, इट्स 108 एंड 216, नाउ सी 1 एज इट इज, 8 एज इट इज, 9 एज इट इज, 9 हो गया, 109 हो गया, नाउ 10 सीधा सीधा चला गया उधर, तो ये हो गया 10 ऐड करेंगे तो 226 981, मतलब दिस टेक्निक इज गोना हेल्प यू अलॉट। सिंपल सी बात करूं मैं तो आपके क्यूब वाले पार्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी ये वैदिक मैथ्स की ये चीज। और अगर हम बात करते हैं मैथ्स की तो कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं ना कहीं ये चीज आपकी आती है। मैं बता दूं आपको, सब्ट्रैक्शन इतना परेशान नहीं करता जितना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करती है, ठीक है। नाउ सी, मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में 101 से मल्टीप्लाई सिखाया था, एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 101, ठीक। देखिएगा उसी का कॉन्ट्रास्ट फिगर एक और लेके चलेंगे हम, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा, ठीक, और जो हम आज देख रहे हैं टुडेज। दोनों में क्या फर्क था देखिएगा। कल मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ 23 इंटू 101, आंसर कितना आया था 23 ये आया था। फिर मैंने आपको सिखाया था 343 इंटू 101, मैंने क्या बोला था, दो दो का पेयर बनाइए, ओके। ये आगे वाला पार्ट हो गया, ये पीछे वाला पार्ट हो गया, और बीच वाला पार्ट कैसे 43 प्लस 3 इट्स 46, देन योर आंसर इज 34643, आया था समझ में, ठीक। एक और देखिए, फिर मैंने बताया था 42 और 21, इसको इंटू करिए इससे, करना क्या है, टुकड़े कर दीजिए, 4 2 2 1, ऐड करिए, ठीक, ऐड करिए इट्स 363, 426321, इट्स योर आंसर। ना अब हम देखेंगे इसी 321 को मल्टीप्लाई करेंगे 1001, ठीक। अब यहां पे क्या करना है, एक जीरो था, वैल्यू दो बार रिपीट हुई, ठीक, रिपीट हुई दो बार, मतलब सेम वैल्यू को हमने पेयर करके किया। अब यहाँ पे हम 3 का बनाएंगे, क्योंकि 1000 है, यहाँ 100 था तो 2, 1000 था तो 3, तो देखिए आंसर आ गया 321 321, आ गया आंसर। ऐसे ही मैं बोलूं 155 तो करिए 155 155, ठीक। अच्छा, 2 डिजिट ले लेते हैं अपन। अब 2 डिजिट पे कैसे करेंगे, इसको करना कुछ नहीं, इसको क्या कर लीजिए आप, एज्यूम, तो देखिए 012 012, आगे बात समझ में आपको, ठीक, इश्यू तो नहीं। नाउ सी, इफ आई से 1 4 3 2 5 इंटू 1001, 3 पार्टीशन किए, इधर देखिएगा, ये इधर 0 कैसे निकालते थे,
ये आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट 3 डिजिट चाहिए, यहाँ पे कितने डिजिट चाहिए थी? 2, नो इशू। नाउ ऐड अप, ऐड करिए 3 to 5 में 14 को ऐड करिए, इट्स 9 3 3। तो आंसर हो गया 1 4 3 3 9 3 2 5। देखिए, लुक एट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो मिरेकल देख रहे हैं आप, इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। ये सारा फंडा मैथ्स का है। और अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो यहाँ पे जिस चीज ने इसको फोर्स किया टू शो दिस बिहेवियर इज दिस टर्म्स, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने 11 के केस में देखा था। किसके केस में देखा था? 11 के केस में। तो 11 मिल गया 0 के साथ, तो वो वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो करता है। नाउ दिस वन इज फॉर यू। ये आप करेंगे और अभी करेंगे, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। 431 इंटू 531 इंटू 1001, 42 इंटू 101। ध्यान से देखिएगा ये, ठीक है। और फिर जो अभी मैंने करवाया जस्ट 61 का क्यूब, 54 का क्यूब, 38 का क्यूब, 43 का क्यूब। ओके, ये आप करेंगे क्यूब वाले पैटर्न्स। और अब हम देखते हैं our today's topic and another topic, that is multiplication of 4 into 4. In last video we have already covered the multiplication of 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3. Now in this video we are going to discuss multiplication of 4 into 4. अब 4 into 4 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? और ये आप भी जानते हैं बेटा कि टाइम बहुत लगता है, ठीक। तो ये सब चीजें तो काम आने वाली हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 into 4, मल्टीप्लिकेशन फोर इंटू 4, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 4 + 4 8। तो आंसर में पार्ट्स कितने होंगे? 8 - 1, 7 पार्ट्स। कितने होंगे? इट्स 7 पार्ट्स। 7 पार्ट्स हो गए। नाउ सी, 7 पार्ट्स होने के बाद हम मल्टीप्लाई का पैटर्न क्या होगा हमारा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 पार्ट्स होंगे आंसर के। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहां से काउंट करो। चलिए, ये तो आपको पता ही है। 1 2 3 4, ये डॉट वाला बना लीजिए पहले फटाक से मेरे साथ साथ। चीजों को प्रैक्टिस करना बेटा, इतनी मेहनत से सारी चीजें सीखी है। अगर महीने में एक बार सिर्फ आपकी कॉपी को देख लेंगे आप, तो भी आपको मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा चीजों को। नाउ सी, कैसे करना है मल्टीप्लीकेशन। 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। नाउ सी, दिस इनटू दिस, पहला केस, पहले डिजिट मिल जाएगी, लास्ट डिजिट मिल, ठीक। सिमेट्री बनाइए। देखिए अब इसको छुपा लीजिए, दिस इंटू दिस, ये सिंपल है। इसको छुपा लीजिए, ठीक। इसको छुपाएंगे, ये साइड मिल जाएगी दिस इंटू दिस। ओके, नाउ अब ये साइड है वापिस से आपकी, तो आप क्या करेंगे? अब आप किसको छुपा लेंगे? आप इसको छुपा लीजिए, ठीक। ये वाला पार्ट छुपाएंगे, ये वाला, है ना। ये छुपाया आपने, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, देख रहे हैं। अब ये छिपा लीजिए, दिस इंटू, सिमेट्री बन रही, देखिए आप। अब बचा बीच का, बीच में बनेगी सिमेट्री। ये गया लास्ट के पास, ये गया लास्ट के पास, ये ऐसे चलेगा। फिर देखिए, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। ये वाले पार्ट के लिए अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस वाले पार्ट के लिए अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब बात की अपन ने 3 की, तो अपन ने इसको छिपा लिया, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे।
जब बात की इसकी तो इसको छुपाया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। और जब बीच वाले की बात की तो ये इससे गया, ये इससे गया, ये दोनों इससे, और ये दोनों इससे गए, क्रॉस में, क्रॉस में हमेशा। इतनी बार समझ में आ गई। अब एक नंबर दूं, नंबर से करके देखते हैं, देखिएगा 4 1 3 5 2 1 4 1। आंसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच पार्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। पता है एक चीज अच्छी क्या है, ये चीज तो श्योर है कि जैसे मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कौन बोल रहा है 20 का सॉल्व करने के लिए? आप पीछे का चेक करिए, आगे का चेक करिए। बट ये ध्यान रखिए, ये भी हो सकता है कि एक आंसर ऐसा दे रखा है जिसमें 8 और 5 लास्ट में दे रखा है, बट भाई ये वैल्यू चेंज हो सकती है ना, बाकी वो तो चेंज नहीं होगी। तो ये एक हिंट है आपके पास कि आपके आंसर पे क्या आने वाला है। नाउ सी, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, इट्स 23, नो इशू। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, इट्स 6, अगेन नो इशू ना। 10 डिजिट निकालें, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, तो देखो 16 6 1, सो वी हैव 12 13 23 ना। इसको निकालें, 1 1 जा 1, लिखते भी जाइए, 1 5 जा 5 और 3 4 जा 12, तो ये हो गया 17 और ये हो गया 18 ना। अब बात करते हैं हम सेंट्रल वैल्यू की। 4 1 जा 4, 2 5 जा 10, 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, ये 7 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 17, ये हो गया 21। करें अब सॉल्व, देखिए पीछे 5 ठीक और 3, कोई इशू? नो इशू। 2 फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। 18 में 2 ऐड किया 20, फिर 2 फॉरवर्ड हो गया 23, 2 फॉरवर्ड हो गया 5, 2 फॉरवर्ड हो गया 8, इट्स 8 8 5 3 0 3 5। अगर आप सोच रहे हो सर इतना तो टाइम लग रहा है इसमें, ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं। जैसे ये चीज प्रैक्टिस में आएगी, यू आर गोना सेव योर टाइम। आप बहुत ज्यादा टाइम बचा रहे हैं आपका। और आप खुद सोचिए, आप करिए ना मैं कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन करिए आप अभी उस चीज को करिएगा उस टेक्निक से जो पैटर्न आप करते हैं। मैं बताऊं आप क्या करेंगे, गिव अप कर देंगे। कौन करे मल्टीप्लाई? सोचिए, पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर कैरी फॉरवर्ड करोगे। क्या सिंपल है ना, एडिशन ना, नथिंग इज देयर। तो ये हो गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और देखते हैं हम। देखिएगा, क्यूब याद कर लीजिएगा, आज पहले बता रहा हूं मैं आपको। 1 5 6 3 2 1 4 5। Answer consists of 1 part, 2 3 4 5 6 and this one is 7। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए देखिएगा, 5 3 जा 2 1 जा 2, इशू कोई इशू नहीं। चलिए अब देखिए, 6 5 जा ऐसे लिखते हैं 30, 4 3 जा कभी गलती नहीं होगी, ठीक। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इट्स 42। ओके ना, फाइंड इट। 1 1 जा 1 2, तो 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 1 + 10 इट्स 11। इशू नहीं। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन। 1 4 4 2 6 12 1 5 5, तो ये कितना हो गया 17 21। यहाँ पे भी इशू नहीं। अब क्या करेंगे, इसको छोड़िए। 5 5 जा 25, 1 3 जा 3, 6 4 जा 24, ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया आपके पास, ये 8 12 8 12, इट्स 52। ओके ना, ये वाला कैसा आता था, 1 5 5 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, 1 6 जा 6, तो इट्स 6 6 12 12 5 17 7 1, इट्स 37। इट्स 37, 20 32 37। ओके ना, मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो नीचे का नीचे ही रख देते हैं अपन, सारी चीजें, इशू नहीं आएगा। ये 15 नाउ सी,
5 as it is, carry 1 forwarded, it's 43, 4 forwarded, it's 56, 6 5 forwarded, ठीक है, 5 फॉरवर्ड किया, इट्स 12, है ना भाई। 37 में 5 फॉरवर्ड किया आपने, तो हाउ मच इट इज 12, तो 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, इट्स 42, तो कितना हो गया अब यहाँ पे, तो 4 फॉरवर्डेड, ओके, इट्स 42, 4 फॉरवर्डेड, है ना। तो वेट, 37 में 5 गया, इट्स 42, 4 फॉरवर्डेड हो गया, तो इट्स 25, 2 फॉरवर्डेड, इट्स 13, 13 का 1 फॉरवर्ड किया, इट्स 3। थोड़ा लंबा मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे हमने गलती से 2 बार 2 फॉरवर्ड किया, एक ही बार हुआ, ठीक है। चलिए डिजिटल रूट लगाएं, चेक करें डिजिटल रूट से इतनी बड़ी वैल्यूज, कमाल देखिए डिजिटल रूट का। 6 3 9 खत्म, 6 आ गया ऊपर, 4 5 9 खत्म, 3 3 6 18, 1 + 8 9 आ गया डिजिटल रूट। अभी देखिए 6 3 9 5 3 6 8, ये देखिए 5 9 बन नहीं रहा, तो 5 10 12 15 18, डिजिटल रूट कितना आ गया 18, 1 + 8 9, 9 इज इक्वल्स टू 9। तो देखिए सिंपल है बेटा, इतना वो नहीं है, तो आपको ज्यादा लोड लेना नहीं है, चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आपको टेक्निक्स को ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूं अगर कि देखिए इतना सीखने के बाद भी अगर आप चीजों को अप्लाई करते हैं तो वो सारी चीजें हो जाएगी, कभी कोई इश्यू नहीं देगा, कोई भी इश्यू नहीं देगा, ठीक है। इतनी बस समझ में आई। आई होप आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। अब हमारी लाइव क्लासेस होने वाली हैं, लाइव क्लासेस में हम फिर से सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं उसको देखेंगे, और अब हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर। और ध्यान रखिएगा हम साथ के साथ अलजेब्रा लेके भी चलेंगे,